तो हेलो बच्चों, ये दूसरा चैप्टर एग्ज़ाम्पल 2। जैसे पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि कैसे हम किसी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर में है या नहीं। ठीक है, तो एक और नंबर है 5488। 5488। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, इज़ नंबर 5488 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। फाइंड आउट। तो कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टर अगर पेयर में रहेंगे, सारे प्राइम फैक्टर अगर पेयर में रहेंगे तो प्राइम नंबर वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर सारे फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अनपेयर रहेगा तो वो नंबर जो है क्या रहेगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। तो समझ में आया तरीका क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर तभी रहता है जब उसके सारे फैक्टर्स पेयर में रहते हैं। ठीक है, कोई भी फैक्टर अगर कोई भी नंबर के जो फैक्टर अगर अनपेयर रहते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो हमने पिछला एक एग्ज़ाम्पल दिया था, एग्ज़ाम्पल में पिछले क्लास में एग्ज़ाम्पल दिया था जो 7 to 9। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था 729 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था क्योंकि उसके सारे फैक्टर क्या थे, पेयर्स में थे। अब एक दूसरा नंबर मैं लिया हूँ 5488। क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? ओके, चलो देखते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, पहले फैक्टर निकालेंगे। 5488 का फैक्टर निकालेंगे। ओके, ये आपका रफ वर्क होगा। क्या होगा? रफ वर्क। इसके लिए आप रफ वर्क लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आई होप आप लोगों को आता होगा एलसीएम निकालने वाला तरीका। तो इस तरीके से पिछले भी इसी तरीके से हम निकाले थे, इस बार भी उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से नहीं जाएगा। 3 1 जा 3, फिर 3 4, 3 1 जा, फिर रिमाइंडर बच जाएगा। 4 से तो जाएगा नहीं, प्राइम नंबर है नहीं। तो इसको डायरेक्ट हम 7 से ट्राई करेंगे। कौन से नंबर से? 7 से। हमेशा याद रखना है यहाँ पे जो नंबर यूज़ करेंगे डिवीजन के लिए वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। राइट नाउ, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपको मालूम ही होंगे, फिर भी रिमाइंडर जैसे 2 3 5 7 11। ठीक है, ये सब प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है रादर। तो 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर से कर तो 3 9 जा 6, हो गया 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो दीज आर द आवर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग? सोल्यूशन लिखेंगे ऐसे। लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे ये जो नंबर दिया था ये नंबर को लिख देंगे। यहाँ पे क्या नंबर था? 5488। इसका फैक्टर क्या क्या था लिख डालिए। 1 2 3 4, 4 2 है फैक्टर, 1 2 3 and 4, राइट। देन 2 3 7, 1 2 3। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये है हुए फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को अगर हम गौर से देखेंगे, 5488 के जितने सारे फैक्टर्स हैं इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो 2 पेयर में है, ये 2 भी पेयर में है, ये 7 भी पेयर में है, बट ये 7 क्या है? लेफ्ट अनपेयर। समझ में आया? तो ये अनपेयर में है, तो अनपेयर होने की वजह से क्या होगा,
ये जो नंबर है गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। समझ में आया? क्लियर? तो क्या आंसर, इसको लिखेंगे कैसे? सिंस 7 नंबर 7 इज लेफ्ट अनपेयर, राइट। अनपेयर है, इसके साथ कोई पेयर नहीं है, अनपेयर है। Therefore the given number that is 5488 is not a perfect square number, right? That is our answer. समझ में आया? ओके। हाँ तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं पहले कि कोई भी नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। समझ चुके हैं, और हम पता कर सकते हैं या जान सकते हैं कि कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर कैसे होता है। पिछले वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब एक नया सम्स आता है, एक नए तरह का सम्स आता है जिसमें बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है कि कोई नंबर दिया रहता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है उसे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल है, मैं दे रहा हूँ। जैसे देखो एग्जांपल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड शो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब क्या हुआ, एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। क्या प्रोसेस? जैसे हम पता करते थे एलसीएम निकाल के फैक्टराइज करके, तो वो प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रफ वर्क में मैंने 1008 का फैक्टर निकाला, ओके। तो इसका फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा, ठीक है, 504 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, लेफ्ट 1, ठीक है, 10, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो दीज आर द आवर फैक्टर्स। तो हेयर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये आपका रफ वर्क होगा। सोल्यूशन लिख के आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1008 का जो फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर, ये 1 पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, बट 7 इसमें भी क्या है, अनपेयर है, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सही है ना, कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सबको पेयर में होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 पेयर में नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मान लो यहाँ पे एक पेयर 7 अगर एक होता तो क्या होता, 7 का भी पेयर हो जाता, राइट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे 7 अनपेयर है, तो अनपेयर को बनाने के लिए क्या होगा, एक और अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, पेयर बन जाएगा 7 का, ठीक है। समझ में आया? तब जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? चलो तो इसको लिखेंगे कैसे, हेयर प्राइम फैक्टर जैसा लिखा हो वैसे लिखेंगे। जैसे क्या है, हेयर प्राइम फैक्टर्स of here prime factors 7, right, 7 left unpair, right, 7 क्या है, अनपेयर हो गया है। therefore जो नंबर है 1008 should be multiplied, PLIED, multiplied by how much, multiplied by 7 to make it perfect square, right.
ओके, तो दैट इज़ आवर आंसर। क्लियर? तो जैसा समझ में आया मेरे ख्याल से। तो जैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है वैसा एक डिवीजन वाला भी होता है, राइट? तो डिवीजन वाला भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। तो जैसा कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल 4, आप एग्जाम्पल 4 पे ध्यान दो हेयर, राइट? इसमें क्या है, क्वेश्चन सेम है, देखो है या नहीं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ पे उस पे क्या था, अगले वाले क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे तो क्या था, मल्टीप्लाइड। क्या था, देखो शुड बी मल्टीप्लाइड, उसमें क्या था, मल्टीप्लाइड करना था, जबकि इस वाले सम्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से? तो प्रोसेस सेम ही है, एक में मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर करना था, और एक अब जो बताने जा रहा हूँ सम्स, उसमें डिवाइड करके हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे रफ वर्क किए थे वही रफ वर्क इसमें भी होगा। ओके, चलो देखते हैं। ओके, तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग रफ वर्क निकाले इस गिवन नंबर का। गिवन नंबर का हमने क्या किया, रफ वर्क से सारे प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो प्राइम हेयर क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर सोल्यूशन लिखे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख लो। 2925 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 3 का पेयर, राइट, देन 5 का पेयर 25, देन 13। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें कि 3 का पेयर मिल रहा है हमें, नंबर 5 का पेयर है, बट 13 लेफ्ट अनपेयर। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना, डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगले में क्या था, एक नंबर मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मान लो अगर ये नहीं रहता तब क्या रहता, अब मान लो 13 अगर नहीं है, देखो तो क्या है, पेयर में है ना, 3 और 5 पेयर में है, यानी ये 13 जो नंबर है इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, यानी 13 अगर नहीं रहता मतलब डिवाइड कर देंगे, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करेंगे। यानी गिवन नंबर जो दिया हुआ 2925, इसको अगर हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो इसका फैक्टर एक 13 हट जाएगा, और बच जाएंगे वो क्या होंगे, पेयर में रहेंगे फैक्टर्स। तब भी इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो जैसा दिखाया बच्चों आपको, है ना, कि हेयर प्राइम फैक्टर 13 जो है वो अनपेयर रह गया है, 13 जो है अनपेयर रह गया है। तो वही चीज़ लिखा मैंने, हेयर प्राइम फैक्टर 13 लेफ्ट अनपेयर, देयरफॉर गिवन नंबर जो था 2925 शुड बी डिवाइडेड। ये अगर डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 3355 पेयर में है, तो इसीलिए बाय 13 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। तो आई होप आप इस तरह के जो स्क्वायर नंबर से जो रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसको आप क्लियर कर पाओगे, यानी कौन सा नंबर पर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो पता कर सकते हो आप। फिर किसी नंबर को डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, इस वीडियो के द्वारा आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिटेलिंग करूँगा। थैंक यू।